नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए ज़िले के साथ। पहला ज़िला जो हमने हिसार पूरा पढ़ लिया है। आज हम दूसरे ज़िले के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है करनाल। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। करनाल का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इसका जो एरिया है। अब एरिया जो है गठन के समय इसका कितना था और वर्तमान में इसका कितना है। गठन के समय इसका एरिया जो है 1964 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में बात करें तो इसका एरिया जो है 25-20 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तक आप समझ गए। अब बात करते हैं करनाल जो ज़िला है, वो करनाल ज़िला जो है किस किस ज़िले के साथ सीमा लगाता है। ध्यान रखना, करनाल जो ज़िला है इधर कैथल के साथ, जींद के साथ, पानीपत के साथ, कुरुक्षेत्र के साथ और यमुनानगर के साथ। ठीक है। और इसके पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? यूपी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। उसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो जनसंख्या है वो देखो, जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी 15 लाख से अधिक थी। पहला जिला जो हमने हिसार पढ़ा था उसकी जनसंख्या जो थी वो 17.5 लाख थी। इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम जो है कर्नाल्य। इसका पुराना नाम क्या है? कर्नाल्य। इसे राजा कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उपनाम पे, जहाँ से लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपनाम इसे धान या चावल का कटोरा कहते हैं। करनाल को एग्रो हब ऑफ हरियाणा, प्राचीर शहर, वोल्ड टाउन, पेरिस ऑफ हरियाणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुनियोजित तरीके से बसाया गया प्रथम शहर। हरियाणा का प्रथम शहर जो सुनियोजित तरीके से बसाया गया था, 1806 में इसे बसाना शुरू किया गया था। ध्यान रखना। एक बार रिपीट कर लेते हैं इन चीज़ों पे कि हमने किस किस पे बात की है। करनाल का गठन कब हुआ था? करनाल गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। गठन के समय इसका एरिया 1964 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में इसका एरिया 2520 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये किस किस के साथ सीमा लगाता है? कैथल के साथ, जींद के साथ, कुरुक्षेत्र के साथ, यमुनानगर के साथ, पानीपत के साथ। इसके पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? यूपी पड़ता है। इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 15 लाख से अधिक थी। इसका पुराना नाम करनाल है। इसे राजा कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया था। उपनाम जो इसका है धान का कटोरा, चावल का कटोरा, एग्रो ऑफ हरियाणा, प्राचीर शहर, वोल्ड टाउन, या इसे बोलते हैं पेरिस ऑफ हरियाणा। सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर है। उसके बाद 1806 में इसको बसाना शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं इसकी विधानसभा और तहसील की। इसमें 5 ही विधानसभा है और 5 ही कितनी है? तहसील है। कौन कौन सी विधानसभा है इसमें? करनाल, असंध, इंद्री, घरौंडा और नीलोखेड़ी। ये 5 इसमें क्या है? विधानसभा है। जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है नीलोखेड़ी, क्योंकि नीलोखेड़ी क्या है? एक रिजर्व सीट है। नीलोखेड़ी क्या है? एक रिजर्व सीट है। और हरियाणा के अंदर वर्तमान में 17 रिजर्व सीट है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी कौन सी थी? असंध थी। पहली हस्तिनापुर थी और दूसरी कौन सी थी? असंध थी। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है वो बन जाता है उप तहसील पे। और उप तहसील पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना हमेशा, वो कैसे पूछा जाता है? वो जैसे मान लो 3 इसकी उप तहसील है। कौन कौन सी है? निगड़ू, निसिंग और बल्ला। प्रश्न ऐसे पूछता है कि हरियाणा में निगड़ू नाम की जो उप तहसील है वो हरियाणा के किस जिले की उप तहसील है? तो यहाँ पे कौन क्या जाएगा? करनाल। निगड़ू, निसिंग और बल्ला, ये प्रश्न आया हुआ है निगड़ू पे। उद्योगों की बात करें तो चिकित्सा उपकरण उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग यहाँ के उद्योग है। और भी उद्योग इसमें कृषि उपकरण उद्योग, लिबर्टी जूता। देखो लिबर्टी जूता ये क्वेश्चन पूछता है, करनाल से संबंधित है। चावल उद्योग की बात करें, यहाँ पर 2 मिल हैं, दुनार मिल, ठीक है, एक इंडिया गेट। यहाँ पर तरावड़ी जो जगह है यहाँ पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल मिलता है तरावड़ी के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसके जो मंदिरों की बात कर लेते हैं कि मंदिर कौन कौन से इसमें। मंदिरों की बात करते हैं तो पहला जो मंदिर है वो माता बाला सुंदरी मंदिर, एक गांव है, बड़ा गांव, वहाँ पर है। जिसमें मैं गांव लिख रखा है वो गांव जरूर ध्यान रखना है,
तो पहला मंदिर कौन सा है? माता बाला सुंदरी मंदिर। दूसरा सीता माई मंदिर। सीता माई मंदिर सीता माई गांव के अंदर है। उसके बाद दो ही मंदिर इसमें इंपॉर्टेंट है, करनाल के अंदर दो इंपॉर्टेंट मंदिर है, दोनों ध्यान रखने हैं, सीता माई मंदिर और माता बाला सुंदरी मंदिर। अब हम बात करते हैं मेलों की कि मेले कौन कौन से लगते हैं। एक तो लगता है देवी का मेला। कौन सा मेला? देवी का मेला। ये पटेड़ा गांव में लगता है। गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में लगता है। भाद्रपद के समय लगाया जाता है ये गोगा पीर का मेला। और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था हरियाणा में, जो अभी हाल ही में जीबीटी का पेपर हुआ था, उसमें कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। पांडु मेला ये पपहाना गांव है असंध के अंदर, वहाँ लगता है। ये मेला प्रति माह लगता है, हर महीने लगता है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट मेला जो है परासर का मेला, ये तरावड़ी गांव के अंदर है। कहाँ पे? तरावड़ी गांव के अंदर लगता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं मंदिर को। मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिर हैं माता बाला सुंदरी मंदिर, सीता माई मंदिर। ठीक है। मेले कौन कौन से? देवी का मेला, गोगा पीर का मेला जो खेड़ा गांव में लगता है, भाद्रपद के समय लगता है। पांडु मेला जो पठाना गांव में लगता है, असंध में है, प्रति माह लगता है। और परासर का मेला जो है तरावड़ी गांव में लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब और मेले कौन कौन से लगते हैं इसमें? बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि, ये कहाँ पे है? इंद्री में। ठीक है। छड़ियों का मेला ये भी कहाँ लगता है? ये अमूपुर गांव है, ये यहाँ पे लगता है। छड़ियों का मेला अमूपुर गांव में लगता है। ठीक है। उसके बाद मेलों का गांव, ये ध्यान रखना, मेलों का गांव किसे कहते हैं? सालवान गांव, जो करनाल में है। मेलों का गांव सालवान गांव। उसके बाद हम आगे बात करते हैं शिक्षा संस्थान पे, क्योंकि देखो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी जल्दी जिले कंप्लीट करने हैं ताकि हम और वीडियो ला सकें इसके ऊपर। क्योंकि मेन जो अपना फोकस है वो सीईटी के ऊपर और हरियाणा में जो स्टेट की परीक्षा होने वाली है उसको मेन उद्देश्य मान के हम इन वीडियो को बना रहे हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा संस्थान पर। शिक्षा संस्थान कौन कौन से? पहले शिक्षा संस्थान पे बात करते हैं दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुटेल गांव में है, करनाल में। गांव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये अभी बन रही है, अभी बनी नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसमें और कौन सी यूनिवर्सिटी है? एक है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, 2016 में बनी थी। ये अंजन थली करनाल के अंदर है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। ठीक है। ये भी करनाल में। सैनिक स्कूल, ये ध्यान रखना, सैनिक स्कूल जो प्रथम खुला था 1961 में, ये कुंजपुरा गांव में था। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें, जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये है JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सागा गांव के अंदर है। कहाँ पे? सागा गांव। करनाल का JNV है सागा गांव में। हिसार का है पाबड़ा, क्योंकि हिसार जिला मैंने आपको पढ़ा दिया है। हिसार का कहाँ पे? पाबड़ा गांव में। करनाल का कहाँ पे? सागा गांव में। आगे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इजराइल के सहयोग से चल रहा है। कहाँ पे? घरोंडा करनाल के अंदर है। यहाँ पर NCC अकेडमी है, ध्यान रखना, घरोंडा के अंदर है। माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय करनाल के अंदर है। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र उचाणी गांव में है। गन्ना प्रजनन केंद्र ये 1932 में खुला था और ये भी कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। यहाँ तक आप ध्यान रखो चीज़ें। उसके बाद हम आगे बात करें CSSRI केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे? करनाल के अंदर। उसके बाद हम बात करें आगे, गेहूं शोध निदेशालय, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? करनाल के अंदर है। पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र या ये कहाँ पे? नीलोखेड़ी के अंदर है। 21 दिन में यहाँ पर पोल्ट्री प्रशिक्षण की क्लासें लगती हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर हुई थी, 1985
85 के अंदर हुई थी। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? नीलोखेड़ी के अंदर है, करनाल में। दोस्तों पिछली हमने जो 2 वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी वीडियो की क्वालिटी जो है, मतलब कई बच्चों के मैसेज आए थे कि क्वालिटी ख़राब है, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने थोड़ी और कोशिश की सुधारने की। आप थोड़ा सपोर्ट करते रहें, मतलब क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद है NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। देखो इसकी जो स्थापना है, NDRI की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1923 में। कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर के अंदर हुई थी। इसका नाम उस टाइम था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1936 में इसका नाम बदला, इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नाम कर दिया। 1923 में जब खोला गया इसका नाम काफ़ी बड़ा था, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम थोड़ा छोटा कर दिया कि काफ़ी बड़ा नाम है, जो भी सोच के किया होगा, इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया NDRI, ठीक है। और 1955 में बेंगलोर से इसे कहाँ पे ले आए गए? करनाल लाया गया। तो शुरू में इसकी स्थापना जो हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी 1923 में, और 1955 में इसको कहाँ शिफ्ट किया गया था? करनाल शिफ्ट किया गया था। उन्नीस सौ नवासी में जो NDRI उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी ये होती है कि इसकी कोई और शाखा नहीं है, मतलब उसका सिर्फ एक कैंपस है, ठीक है, उसकी और कोई शाखा नहीं है। उसके बाद 1990 में यह IVF भैंस का क्लोन बनाया गया था, इसका नाम था प्रथम, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक FSL फोरेंसिक साइंस लैब है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। 1973 में रोहतक में हुई थी, ठीक है। लेकिन 1976 में से रोहतक से कहाँ लाया गया था? मधुबन लाया गया था। ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि FSL जो है वो फोरेंसिक साइंस लैब, इसकी स्थापना 1973 में कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी। 1976 में से रोहतक से मधुबन लाया गया था। अब हम बात करते हैं करनाल के जो पर्यटन स्थल है उनके ऊपर। करनाल में कौन कौन से पर्यटन स्थल है उन पे बात कर लेते हैं। पहला पर्यटन स्थल जो है, मतलब एक छावनी चर्च टावर। कौन सा? छावनी चर्च टावर। सेंट जेम्स चर्च, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है 5 पीर की मजार मधुबन के अंदर है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 5 पीर की मजार। उसके बाद शाह आलम नूर मोहम्मद की जो है मजार दरगाह है यहाँ पे, ये नेवल गांव के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, मीरा साहिब का मकबरा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, बू अली शाह कलंदर की दरगाह। बू अली शाह कलंदर की दरगाह घरौंडा के अंदर है। मामा भांजा सराय घरौंडा के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले मामा भांजा का मकबरा जो है वो सोनीपत के अंदर है। समझ गए यहाँ पे? उसके बाद हम आगे हम बात करते हैं 8 नंबर पे, कोहांड कोस मीनार करनाल के अंदर है। कर्ण झील या ओएसिस उछाणा 1972 में से पर्यटन स्थल घोषित किया गया था कर्ण झील को। चक्रवर्ती झील भी कहाँ पे? करनाल के अंदर है। विक्टोरिया हॉल 1906 में बना था, अब इसे गांधी मेमोरियल हॉल भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें बादशाही पुल, आगे है पराशर तालाब, ठीक है। एक पराशर मेला भी लगता है करनाल में, पराशर तालाब भी है। बहलोलपुर गांव के अंदर है ये। अटल पार्क, कुषाण स्तूप असंध के अंदर है, इसे जरासंध का किला भी बोलते हैं। राजा गजपत सिंह का किला, ये इसे करनाल का किला कहते हैं। यहाँ तक आप चीज़ें समझ। यहाँ पे कौन कौन से हैं? राजा गजपत सिंह का किला करनाल का किला कहते हैं, इसे जरासंध। एक कौन सा? अटल पार्क है, कुषाण स्तूप है, इस कुषाण स्तूप को बोलते हैं जरासंध का किला। और राजा गजपत सिंह के किले को क्या बोलते हैं? करनाल का किला। अब हम आगे बात करते हैं
व्यक्तित्व की, किसकी बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है व्यक्तित्व पे, व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो पहले जो व्यक्तित्व में बात करते हैं कल्पना चावला। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपकी, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको कि इसके जन्म जो है, इसके जन्म के दो डाटा मिलते हैं अपने को, अगर अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलता है। एक डाटा मिलता है 1 जुलाई 1961 को, एक डाटा मिलता है 17 मार्च 1962 को, लेकिन आपको ये डाटा बिल्कुल सही मानना है 1 जुलाई 1961 वाला। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय व पहली महिला। तो आप कमेंट करेंगे कि पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था वो कौन था, ये कमेंट में बताओगे आप, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बचपन का नाम क्या था। इसका बचपन का नाम था मोंटो, बचपन का नाम मोंटो, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद इसकी जो बचपन की जो शिक्षा है, इसकी बचपन की जो शिक्षा टैगोर बाल निकेतन करनाल के अंदर है, वहाँ पे हुई थी। ये थोड़ा कट रहा है, टैगोर बाल निकेतन करनाल के अंदर हुई थी। उसके बाद ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ के अंदर है, उसमें स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली इन्होंने। आगे हम बात करते हैं, ये फ्रांस के जो हैं जॉन पीरे हैरिसन, इन्होंने शादी कर ली थी, फ्रांस के थे। उसके बाद नासा में इनका 1994 में चयन हुआ था, ठीक है। ये प्रथम बार जो है स्पेस में गई थी 1997 के अंदर। दूसरी बार गई थी कोलंबिया, दूसरी बार कब गई, दूसरी बार जो जिस यान से गई थी कोलंबिया यान, इसको बोलते थे, कोलंबिया यान से गई थी। और 1 फरवरी 2003 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसे स्पेस क्वीन या अंतरिक्ष की रानी भी कहते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। कल्पना चावला का जो संबंध है वो करनाल ज़िले से है, और इनके नाम से मेडिकल कॉलेज भी है करनाल के अंदर। आगे हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, विक्रमजीत विर्क, मेहताब विर्क, ये दो नाम आप ध्यान रखोगे। उसके बाद जो है कौटिल्य पंडित, कौटिल्य पंडित जो है कोहान गांव से, इसे गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली का जो जन्म है वो भी कहाँ पे हुआ था, करनाल के अंदर हुआ था। अजमेर चोपड़ा रुकनपुर गांव के अंदर है, इसका जन्म हुआ था। बास्केटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं, 1982 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला नाम जो है, इसके बाद आगे बात करते हैं 7 नंबर पे, इसका नाम है सीवा मोगनन, इसे क्वीन ऑफ बास्केटबॉल कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी की भी इन्होंने भूमिका निभाई है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम बात करें अनीस बनवाला, शूटिंग से संबंधित है। एक क्रिकेटर भी है नवदीप सैनी, ठीक है, जो टेस्ट और ओडीआई इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। इसे तराउड़ी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये ओडीआई में भारत की तरफ खेलने वाले 229वें खिलाड़ी बने थे। देखो एचएसएससी कितने लेवल तक भी क्वेश्चन पूछ सकती है, आपको पता है। और टेस्ट में 299वें खिलाड़ी बने थे। आगे हम बात करें कि यहाँ पे अश्विन चोपड़ा जो एक करनाल से जो है लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, और पंजाब केसरी के हैं ये संपादक भी हैं। तो हम करनाल ज़िले को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर जितनी भी चीज़ें इसमें रह जाती हैं वो हम एक अलग सी वीडियो में कवर करेंगे, जो अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा प्लांट है, क्या चीज़ें और है इसमें। लेकिन ज़िले के रूप में यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं। एक बार के लिए हम मान लेते हैं करनाल ज़िला हमारा समाप्त हो गया है। हमने एक ज़िला हिसार पढ़ा दिया है, हमने एक ज़िला जो है हिसार पढ़ा दिया है, एक ज़िला दूसरा हमने करनाल कर दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।